दिख रहे हैं ना कितने सॉफ्ट सॉफ्ट एकदम नरम नरम, हाथों में मुलायम से रुमाल के जैसे फोल्ड हो रहे हैं ना। सॉफ्ट और गोल मटोल स्पॉन्ज के जैसे डोसे हम कम तेल का भी बना सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम ललिता है। दक्षिण के स्वाद में आप सबका स्वागत है। वेलकम टू माय चैनल। तो इसे बनाने के लिए ना तो हमें मैदे की ज़रूरत है, ना हमें सूजी चाहिए, ना हमें इनो चाहिए, ना हमें ईस्ट चाहिए, ना सोडा चाहिए। फिर भी हमारे डोसे इतने सॉफ्ट बनेंगे जैसे कि बन है या फिर डबल रोटी है। तो इतने सॉफ्ट डोसा बनाने के लिए पहले हमें बैटर बनाना पड़ेगा और उसके लिए हमें जो सामग्री चाहिए वो देख लेते हैं। तो चलिए हम एक प्लेट ले लेते हैं और उसमें बाकी का जो काम है वो देखेंगे। हम चावल को नाप लेते हैं। तो हमें ये रेसिपी बनाने के लिए रेशन का कच्चा चावल चाहिए, या तो फिर आप इडली का चावल भी ले सकते हैं, पर इसमें रेशन का कच्चा चावल ही बहुत ही अच्छा आता है। तो मैंने 3 कप भरकर लिया है। अगर आपको ये कप नाप वाला ना हो तो आप कोई भी एक कटोरी रख लीजिएगा। 1/3 का कप लेंगे और 1/3 के कप में हम आधा साबूदाने के सीड्स डालेंगे। बड़े वाले हैं टेपियोका सीड्स जो है। तो 1/3 कप का हम आधा लेंगे साबूदाना, वो भी बड़े वाले दाने हैं। और उसके बाद जो हम ना, हमारे पास जो एक टेबल स्पून जो रहता है, उस टेबल स्पून से मैंने मेथी लिया है। तो ये मेथी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है और आजकल तो डायबिटिक लोग बहुत इसको खाते हैं ना। और इस तरह 1 चम्मच मेथी डालने से एक तो डोसा का स्वाद अच्छे से बढ़ता है, दही के साथ उसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा रहता है और बैटर फर्मेंट होने में बहुत हेल्प करता है। और अब हम उसी कप से, जिससे हमने चावल नापा था, मोटा पोहा लेंगे। अगर आपके पास मोटा पोहा ना हो तो हमारे पास जो पतला वाला पोहा रहता है हम वो ले सकते हैं। अंतर नहीं आएगा रेसिपी में। मैं आपको नाप एक बार फिर बता देती हूँ। हमने 3 कप कच्चे चावल लिए हैं, 1 कप हमने मोटा पोहा लिया है और आधा 1/3 कप में आधा हमने साबूदाना के दाने लिए हैं और हमने 1 टेबलस्पून मेथी के सीड्स लिए हैं। ये सबको हम अभी क्या है ना, एक बार अच्छे से पानी में धो लेंगे। तो आप हमेशा चावल रेशन का ही लीजिएगा, कच्चा चावल ही बहुत अच्छा बनता है। सबको एक बाउल में ट्रांसफर कर लेती हूँ जिससे कि हमें धोने में सुविधा हो, क्योंकि हमें भिगोना भी है। तो अब इन सबको हम अच्छे से पानी में 2 बार 3 बार, जिस तक उसकी पूरी गंदगी निकल जाए उस तरह से धोएंगे। तो मैंने इसमें अभी पोहा नहीं मिलाया था धोते समय, पोहा मिला के फिर एक बार धोएंगे, क्योंकि पोहा जल्दी नरम पड़ जाता है ना, इसलिए मैंने सबसे बाद में धोया है। और इसमें अभी जो हमें मेन चीज़ चाहिए हम वो डालेंगे जिससे कि हमारा फर्मेंट होगा। तो देखिए मैंने इसमें दही डाला है। हमारे यहाँ गाय का दही रहता है ना, गाय का दूध से दही बनता है, तो इसलिए थोड़ा पतला रहता है, मोटा नहीं रहता है। तो मैंने 2 कप दही डाला है, जिससे हमने चावल नापा है उसी कप से हम 2 कप दही डालेंगे। अगर दही एकदम खट्टा रहना चाहिए। तो इसको बनाने के लिए हम लोग करते क्या है ना, दही को हम रात को बाहर रख लेते हैं 2 दिन और उसके बाद हम ये चावल से बनाते हैं। आपको ये कोई नहीं बताएगा कि इस तरह से बनाइए करके, और इससे फर्मेंटेशन बहुत ही अच्छा आता है। तो हम अच्छे से चारों तरफ से इसको हम मिला लेंगे और मिला के देखिए एक तरह से टैप कर लेंगे ताकि हमारा दही उसके ऊपर आ जाए। और अब उसको हम ढक्कन लगाकर 8 घंटे के लिए भिगोएंगे। आप कहेंगे कि 8 घंटा भिगोना है, तो हमने इसे ओवरनाइट सोक कर लिया है ना। अगर आपको बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो इसे ओवरनाइट सोक करना चाहिए, लेकिन अगर आपके पास जल्दी है, हमें जल्दी बनाना है, तो हमें कम से कम 6 घंटा इसे सोक करना है। उसके बाद मैंने इसे मिक्सी के जार में थोड़ा सा डालकर एक बार उसे मैंने चला लिया है। तो देखिए इस तरह से हमारा दरदरा आया है, थोड़ा सा कोर्सली ग्राइंड हुआ है। तो हम वापस मिक्सी के जार का ढक्कन लगाकर इसे एकदम फाइन पेस्ट के रूप में अभी इसे फिर ग्राइंड करेंगे। ग्राइंड किया है तो मेरा ढक्कन बहुत टाइट है, चाइल्ड लॉक है इसमें, तो इसलिए थोड़ा टाइट रहता है। तो मैंने दबा के लगाकर उसे एक बार और चला लेंगे। चलाने के बाद देखिए हमारा बैटर इतना महीन है, इतना फाइन पेस्ट बना है कि उससे हम नाम लिख सकते हैं। देखिए अभी कहीं भी दाना नहीं है। तो इसे मैं एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लूँगी। तो हमने 3 कप चावल से जो बैटर बनाने के लिए हमने सोक किया था, उससे मैंने 2 बार मिक्सी के जार में पीसा है। तो देखिए ये मेरा पहली बार जो मैंने मिक्सी के जार में पीसा था उसका ये बैटर है। डोसा बनाने के लिए जो हमने मिक्स अभी एक बार मिक्सी के जार में ग्राइंड कर लिया है, तो दूसरा जो बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट है उसे भी अब हम मिक्सी के जार में डालकर ग्राइंड कर लेंगे। एकदम फाइन पेस्ट करेंगे इसको भी, तभी हमारा रेसिपी अच्छा बनेगा। तब तक के हम मिक्सी में पीस रहे हैं, तब तक के देखिए मेरे चैनल को आपने अभी तक के लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नया चैनल है और अगर आपको पसंद आए
तो लाइक बटन दबा दीजिएगा। अगर नहीं पसंद आए तो अनलाइक बटन प्रेस कर दीजिएगा। आपको जैसे भी लगे पर कमेंट जरूर करिएगा। चाहे डोसा का बैटर हो, इडली का बैटर हो, कोई सा भी बैटर हो, बर्तन में आधा ही रहना चाहिए ताकि फर्मेंटेशन अच्छा से हो सके। इसलिए मैंने 2 हिस्सों नमक नहीं डाला है। तो हाँ, अब इसे हम ओवरनाइट सोक करेंगे। तो आप सोचेंगे चावल ओवरनाइट सोक किया। अगर चावल को आप ओवरनाइट सोक कर रहे हैं, सुबह पीस रहे हैं, अर्ली मॉर्निंग 9 बजे पीस लेंगे, तो ये हम उसी दिन शाम को इस डोसे को बना सकते हैं। तो यानी 8 से 9 घंटा फर्मेंट हो जाता है। नहीं तो आप सुबह चावल भिगोइए और शाम को पीस लीजिए और रात को फर्मेंट होने के लिए छोड़ दीजिए। ये आपकी मर्जी है कि आप कैसे बनाते हैं। तो इसे फर्मेंट होने में कम से कम 8 से 10 घंटे लगते हैं। और देखिए मेरा जो बर्तन में मैंने रखा था ना ढक्कन लगाकर, अब देखिए कमाल कितना अच्छा फर्मेंट हुआ है कि डोसा का बैटर नीचे आके गिर गया है पूरा बर्तन से। और देखा ना कितना अच्छा डिजाइन जैसे आएगा। और देखिए कैसे भुरभुरा करके आया है मेरा बैटर। तो इतना अच्छा आता है। अगर आप सही मेजरमेंट में ना हम इसमें सब मिलाते हैं तो उतना अच्छे से फुल के आता है। और देखिए एक बर्तन, देखिए हमने आधा बर्तन रखा था बैटर, तो फुल के पूरा हो गया। और मैंने उसे फिर मिला लिया ना, तो देखिए फिर वो आधा हो गया। कैसे उसके अंदर एयर बबल्स हैं। अगर हमारा मेजरमेंट बराबर रहेगा तो आपका बैटर इस तरह से फ्लोइंग कंसिस्टेंसी में आएगा और एकदम सॉफ्ट और एकदम एयर बबल्स बनेंगे। तो समझ लीजिए कि हमारा बराबर है। और हमारा बैटर कितना पतला होना है, डोसा परफेक्ट है। तो देखिए हम इस तरह से करछी से नीचे डालते हैं ना, तो हमारा फ्लोइंग कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। खाना भूल गई, मैंने नमक डाल लिया था, दिखा नहीं पाई थी। तो आप इसमें नमक मिला लीजिएगा। अब मैंने तवा गरम कर लिया है। तो एक करछी मैंने अपना बंद डोसा का बैटर डाला है और ऊपर से हम ढक्कन लगा देंगे ताकि ये स्टीम में कुक होता है। और डालते समय हम देखिए कितने अच्छे से होल्स आए ना। इसका सीक्रेट है कैसे डालना है मैं बताती हूँ। कि हम इस डोसा को बनाते समय हाई टू लो करना चाहिए। यानी तेज आंच पर डाल के हम धीमा कर देंगे ना, तो तेज आंच पे डालते ही वो एयर बबल्स बाहर आके हमारे इस तरह से छेद पड़ जाती है। और फिर तुरंत हमें उसको लो कर देना है ताकि हमारे नीचे से ना जल जाए। एकदम ईजी है बनाना, क्योंकि डोसा एक बार बिगड़ सकता है लेकिन ये डोसा कभी नहीं बिगड़ता है क्योंकि हम तो मोटा डालते हैं। तो आपकी मर्जी है। अब इसको 2 तरह से सेका जाता है। एक तो दोनों तरफ सेकते हैं और एक तरफ सेकते हैं। तो आपको जो मर्जी हो उस तरह से सेक सकते हैं। तो दोस्तों देखिए मैंने अभी आपको दिखाऊंगी। तो इसमें तेल भी बहुत कम लगता है। मैंने कहा था ना कि तेल बहुत कम लगता है। तो दोनों अंतर दिखाऊंगी। जो मेरे राइट हैंड में है वो तेल वाला डोसा है, देखिए कैसे उसमें चमक है। और जो मेरे लेफ्ट हैंड में है उसमें तेल कम है। तो देखिए ये मेरे लेफ्ट हैंड में जो है वो तेल कम वाले हैं, और जो राइट हैंड में 3 है उसमें तेल मैं डाल के सेकी हूँ। तो मैंने दोनों का अंतर दिखाने के लिए आपको दिखाया है। तो इस तरह से हमारे डोसे पता चल जाता है कि जिसमें तेल है वो हाथ में चिकनाई है और जिसमें तेल नहीं है वो हाथ में चिकनाई नहीं है। मिनी बन डोसा डालेंगे जो कि स्कूल को टिफिन बॉक्स में बहुत ही अच्छा रहता है। तो ये मैंने अपने नाती के लिए डाला क्योंकि वो प्ले स्कूल जा रहा है, तो उसके लिए बनाई हूँ मैं। तो ये भी बहुत ही स्वादिष्ट रहता है। और हमने जो कैरेट डाले हैं वो आँखों के लिए बहुत अच्छा है। और जिस डोसा में हमने मेथी डाला वो पेट के लिए अच्छा है। तो इस तरह से ये पूरा हेल्दी पैक है। और मैंने इसको घी के साथ सेका है, बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। और हमें ये डोसे ना घी के साथ ही बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये हमारे यहाँ ऐसे बनाते हैं। अगर आपके यहाँ घी के साथ पसंद ना हो तो आप मामूली तेल में बनाइएगा। तो और देखिए दोस्तों इसे मैंने मेपल सिरप के साथ सर्व किया है ना। मुझे मीठा बहुत पसंद है, तो मेपल सिरप या फिर जैगरी सिरप, दोनों में से कोई भी एक सिरप के साथ हम इसको सर्व कर सकते हैं। और मेरा नाती अभी स्कूल जाएगा ना, प्ले स्कूल, तो इसलिए उसको मैंने बॉक्स में रख के दिया है। और देखिए अभी हमारी प्लेटिंग, हमने ग्रीन चटनी और मेपल सिरप और साथ में मैंने सांभर रखा है। इसके साथ हम इसको खाएंगे ना, एकदम परफेक्ट कॉम्बिनेशन रहता है। और किसी किसी को ये दही के साथ पसंद रहता है, तो हमारे यहाँ भी दही के साथ भी खाया जाता है। मुझे मेपल सिरप के साथ पसंद है और बाकी हमारे घर के लोगों को दही के साथ पसंद है। तो हम चटनी और दही या मेपल सिरप और चटनी के साथ यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए मैंने आपको 2 वैरायटी बताई है। तो में से आपको जो वैरायटी पसंद आई हो आप उसे बनाइए और खाइए और मुझे कमेंट करिए कि कैसे बनी है। बाय, फिर मिलेंगे।